जैसे कोसी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इस दामोदर नदी को कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे ही इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी ऐसे ही पश्चिम बंगाल में कहीं भी फ्लड लाती है, फिर भी आजकल इस पे बहुत कंट्रोल किया गया है। अभी तक कोसी नदी पे कंट्रोल नहीं किया जा सका है, लेकिन दामोदर पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश हुई है। तो ये जो नदी है कौन सी, दामोदर नदी, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये कुछ खास बातें जो हमें जहन में रखनी है कि पहली सहायक नदी कौन सी है, लास्ट की सहायक नदी है, कौन सी नदी को किसका शोक कहा जाता है, कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में मिल रही है, कहाँ गंगा नदी आकर पहले मैदान में बह रही है, कौन सी ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलकर गंगा को आकर मिल रही है। ये थोड़ी बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो हमें याद रखनी है ना एंडिंग तक, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कुछ भी पूछा जा सकता है, दाईं ओर से आकर कौन सी मिल रही है, बाईं ओर से आकर कौन सी मिल रही है। तो उस वक्त हम लोगों को क्या करना है, जैसे अभी ऐसे ये नदी निकल रही है तो नदी की दाईं कौन सी है और बाईं कौन सी है, इस हिसाब से हमें देखना है कि दाईं ओर से क्या कौन सी नदी मिल रही है, बाईं ओर से कौन सी नदी मिल रही है। तो देखिए हम कहाँ तक आए थे, हाँ फर्क पश्चिम बंगाल में फरक्का का बैराज हुआ है गंगा नदी का, फिर दो पार्ट्स में, दो शाखाओं में बटी है, एक है हुगली और एक है पद्मा नदी। दोनों भी गंगा नदी के ही नाम है, हुगली का मतलब हुगली गंगा नदी है और पद्मा नदी भी गंगा नदी है। अब जब ये पद्मा नदी है ये फिर बाद में पश्चिम बंगाल में चली जाती है। जैसे ही वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, यहाँ देखिए ये पद्मा नदी पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है। जैसे ही ये बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में ये पद्मा नदी, ये गंगा नदी है, इसे बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक और नदी आती है जिसका नाम है जमुना, जो कि कहां से आ रही है, सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से निकलकर सिक्किम से होते हुए वो कहां तक आ रही है, बांग्लादेश में आकर पहुंच गई है। तो ये पद्मा नदी, ये जमुना नदी और वहीं की एक नदी है बांग्लादेश की, कौन सी नदी है, मेघना नदी। ये तीनों नदियां मिलती है और तीनों नदियां मिलने के बाद आगे एक ही नदी जाती है जिसका नाम है मेघना, इसको आगे मेघना के नाम से ही जाना जाता है। और ये मेघना नदी जो है वो आगे समुद्र को जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है समुद्र को जाकर, कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के वहां से समुद्र को जाकर मिलती है और वहां पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या है ये मैंने इसके पहले भी एक बार बताया था, मैं आज भी आप लोगों को डेल्टा क्या है बताऊंगी। देखिए जैसे भी यहाँ पर बताती हूँ, अभी जैसे नदियां निकल रही है ऊपर से, पहाड़ी से नदियां निकल रही है, जैसे नदियां निकलती है तो वो अपने साथ बहुत सारा अवसाद, बहुत सारा कचरा, बालू, रेत, मिट्टी, कंकड़, बहुत सारा कुछ लेकर नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद वो बहुत सारे प्रदेश का निर्माण करती है, जैसे भावर प्रदेश है, उसके बाद तराई क्षेत्र है, उसके बाद खादर प्रदेश है, बांगर प्रदेश है, उसके बाद क्या है, उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। वो सब प्रदेश का निर्माण करते करते हुए जब वो मैदान में उतरती है और मैदान में उतरने के बाद अपने साथ जो भी वो अवसाद लाती है, जो भी कचरा लाती है, जो भी बालू, रेत, कंकड़, मिट्टी, पत्थर जो भी कुछ लाती है वो अपने साथ बहते बहते वो, क्योंकि यहाँ जो है वो नदियाँ जवान होती है, स्टार्टिंग में जो नदियाँ है वो जवान होती है, अलड़ होती है, अपने साथ बहुत सारी चीजें लाने की क्षमता रखती है, क्योंकि उनको वो ढाल मिलती है, उनको वो रफ्तार मिलती है, ऊपर से नीचे आते हुए रफ्तार होती है। लेकिन जैसे ही वो समतल प्रदेश में आती है, वहां पे जैसे ही वो बहने लगती है तो उनकी जो स्पीड है वो स्पीड एकदम से कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से अपने साथ जो भी उन्होंने साथ में सामान लाया है, कचरा लाया है, अवसाद लाया है, वो बहाने की क्षमता उनमें अब नहीं होती है, क्योंकि बह बहकर थक गई, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है उनकी। अब तक तो उनको कुछ लगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानी क्षेत्र से जाती है तो जब वहां से जाते हुए वो उतना कचरा अपने साथ ले जाने की क्षमता नहीं रखती है, तो आखिर में वो थक जाती है और अपने साथ लाया हुआ जो कचरा है वो कचरा कहीं कहीं छोड़ देती है, और कहीं कहीं छोड़ा हुआ जो कचरा है, जैसे समुद्र के पास आते आते अभी यहाँ पे नदियां आई हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कचरा उन्होंने छोड़ दिया है, कचरा छोड़ा है तो नदियां रुकेंगी तो नहीं, फिर कुछ धारा इधर से निकल गई, कुछ धारा इधर से निकल गई, फिर यहाँ कचरा छोड़ दिया, फिर कुछ धारा इधर से निकल गई, फिर यहाँ पे कचरा छोड़ दिया, फिर कुछ धारा इधर से निकल गई, फिर आगे चल के फिर यहाँ कुछ कचरा छोड़ दिया, फिर कुछ धाराएं इधर से निकल गई, फिर इधर से निकल गई। ये सब जो ये
पे बहुत सारा कचरा है, फिर यहाँ पे और कचरा छोड़ दिया, फिर धाराएं कुछ इधर से निकल गई, फिर कुछ धाराएं इधर से, इस तरह से ये एक ऐसा ये पूरा जो अपने साथ लाया हुआ अवसाद है वो पूरा छोड़ते 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 वो आगे अपना अपना रास्ता ढूंढते हुए निकल जाती है। और ये जो है ये मोस्ट प्रोबेबली बोल रही हूँ मैं, एग्जैक्टली हम भूगोल के बारे में एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो है जहाँ पे उन्होंने अपना कचरा अवसाद छोड़ा है वो ट्रायंगल शेप में होता है। ट्रायंगल कभी कभी थोड़ा बहुत 19-20 भी होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ट्रायंगल शेप में त्रिभुज के आकार में पाया जाता है, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो ये जो नदी है ये सुंदरबन का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनाती है। और यहाँ पे बनाने के बाद इस नदी का ये पूरा जो है हम क्या बोलेंगे, इसका जो जर्नी है, गंगा नदी की जर्नी है, स्टार्टिंग से लेकर बॉर्न, उसका बर्थ कहाँ हुआ है, वहां से लेकर एंडिंग कहाँ हुआ है, कहाँ को जाकर समुद्र को मिल रही है, यहाँ तक का पूरा सफर हम लोगों ने देखा है गंगा नदी का। गंगा नदी जो है वो नदी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। और जैसे मुझे आगे का पार्ट लेना है तो हर एक चीज का अगर मैं आपको बोलूंगी कि हाँ ये दामोदर नदी है, ये वो नदी है, ये नदी है यहाँ की, तो कोई भी रेफरेंस नहीं लगा होगा। इसलिए मैंने पहले ये लेना अच्छा समझा, बराबर समझा कि ये जो चीजें हैं ये मैं पहले टोटली समझा कर दे देती हूँ कि गंगा नदी की कौन सी शाखाएं हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, वो फर्क का कहाँ बनता है, फिर आगे बांग्लादेश में उसे क्या बोला जाता है, फिर बांग्लादेश में जाकर आगे वो कहाँ मिलती है, फिर क्या बनाती है, बांग्लादेश में कौन सी नदियाँ मिलती है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, कौन कौन से देशों से गुजरती है, ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी था। इसके उपरांत भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में डालिए, उसका सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी रिलेटेड टू ज्योग्राफी। इस आज का जो सेशन है इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि ये नदी कहाँ से आती है, फिर इसके बारे में बताना था, वो ध्यान में नहीं आया, जो भी है आप अपनी प्रॉब्लम्स डालिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है, मैंने ऐसे कुछ समझा ही नहीं कि जो समझ में ना आ सके। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग कहाँ से हुई है वहां से लेकर मैंने टोटली एकदम प्रॉपरली समझाया है कि कहाँ से गंगा निकल रही है, उसका पहले नाम क्या था, भागीरथी था, फिर इधर से अलकनंदा निकली है, अलकनंदा को फिर और 4 नदियां हैं जो पहले आकर मिलती है, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार और कौन सी है, मंदाकिनी नदी है। धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, जो कहाँ से निकल रही है, केदारनाथ से निकल रही है। उसके बाद में ये दोनों नदियां, कौन सी नदियां, अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिल रही है, वहां से उसका नाम गंगा हो गया है। गंगा आगे हरिद्वार में जा रही है, मैदान में फर्स्ट टाइम प्रवेश करती है तो वो हरिद्वार में करती है, उसके आगे उत्तर प्रदेश में कनौज में उसे उसकी पहली सहायक नदी रामगंगा है जो वहां पर मिलती है कनौज में। उसके आगे प्रयागराज में एक यमुना नदी जो यमुनोत्री बंदरपुर से निकलती है, बहुत सबसे लंबी सहायक नदी है। उस यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं जो तीनों की तीनों नदियां मध्य प्रदेश से है। एक इंदौर से निकलती है जो चंबल नदी है, किसके लिए फेमस है, वो घड़ियाल के लिए फेमस है। उसके बाद एक बेतवा नदी है, वो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है, वो भी जाकर यमुना को मिलती है। उसके बाद एक केन नदी है, वो मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है, वो भी यमुना को जाकर मिलती है। उसके बाद ये यमुना नदी प्रयागराज में कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है। गंगा, जमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां यहाँ मिलती है, लेकिन सरस्वती अभी विलुप्त हो गई है, इसीलिए हम सरस्वती का ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पर मिलती है प्रयागराज में। उसके बाद आगे गाजीपुर में जाती है, ऐसे ही गंगा गाजीपुर में जाती है तो वहां पे एक सबसे पहली मैदानी भाग से निकलने वाली जो नदी है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत के फुलहर झील से, उसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी किस शहर के किनारे है, कौन सा शहर इसके किनारे बसा हुआ है, वो है लखनऊ शहर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर उसके किनारे पे बसा हुआ है। गाजीपुर के आगे जैसे ही वो बिहार में प्रवेश करती है, छपरा में आकर उसे कुछ नदियां मिलती है। मोस्टली ये नदियां जो है वो नेपाल से निकल रही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे काली नदी है, काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। काली को अपने भारत में शारदा कहते हैं, कर्णाली को हम भारत में घाघरा कहते हैं। काली और कर्णाली यानी शारदा और घाघरा नदी का जहाँ संगम होता है वहां से वो घाघरा नदी कहलाती है। ये घाघरा नदी बिहार में छपरा के पास मिलती है। उसके आगे जाकर पटना में एक और नदी जाकर गंगा को मिल रही है, उसका नाम है सोन नदी। उसका नाम है सोन नदी। ये सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है
पटना में जाकर जाकर गंगा को मिलती है। उसके बाद में और एक नदी है गंडक नदी, सोनपुर में मिलती है। आगे और एक नदी है कोसी, वो कुर्सेला में आकर मिलती है। इस कोसी नदी को हम लोग बिहार का शौक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना एंगल चेंज करने के लिए बहुत फेमस है। कभी कहीं बाढ़, कभी कहीं बाढ़, बिहार में हमेशा बाढ़ आती ही रहती है इस नदी की वजह से, इसलिए इसे बिहार का शौक कहते हैं। उसके आगे जाने के बाद सबसे लास्ट जो सहायक नदी है गंगा की, वो कौन सी है? महानंदा नदी है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से वो निकलती है और वो किससे मिलती है? आकर गंगा को मिलती है। उसके आगे फरक्का तैयार किया हुआ है, फरक्का बैराज से फिर गंगा नदी की गंगा नदी जो है वो दो शाखाओं में बढ़ती है। एक शाखा है उसको हुगली के नाम से जाना जाता है, दूसरी शाखा है उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये पद्मा नदी जो है वो आगे बांग्लादेश में चली जाती है। जो हुगली नदी है उसे छोटा नागपुर के पठार से एक दामोदर नदी निकलती है, वो इस हुगली नदी को आकर मिलती है और पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद ये पद्मा नदी जिसे हम गंगा कहते हैं और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ये नदी एक जमुना नदी जो भारत से होते हुए आई है और एक नदी मेघना जो खुद वहां बांग्लादेश की है। तीनों का संगम होता है, आगे चलकर वो तीनों का संगम मेघना कहलाता है और ये मेघना नदी जो है वो समंदर को जाके मिलती है। वहां पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से एक सांस में, बहुत हार्ड नहीं है, हम एक बार दो बार सिर्फ ये देखेंगे तो पूरा पता चल जाएगा कि क्या है। मैंने पूरा एक ही इसमें कवर करने की कोशिश तो की है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, दिखने को ये ऐसा फिगर दिख रहा है। सुंदर डेल्टा क्या है ये भी मैंने यहाँ पे समझा कर दिया है कि नदी अपने साथी को साथ में लाती है, ऊपर से तो उसको ढाल होती है, बहुत स्पीड होती है, वो जवान होती है इसलिए वो अपने साथ में बहुत सारी चीजें लाती है क्योंकि तब एनर्जी भी होती है। उसके बाद जैसे जैसे वो अपने मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उनमें उतनी एनर्जी नहीं होती कि ये सब कचरा, सब जो भी अवसाद है अपने साथ में लेकर चले, तो वो उस कचरे को छोटे छोटे, जैसे उनमें शक्ति है उतना ही कचरा आगे ले जाएंगे, बाकी का सब छोड़ देंगे। तो कचरा जैसे जैसे छोड़ती है, कचरा छोड़ने के बाद फिर दो दो शाखाओं में बढ़ती है और ऐसे बहुत सारे शाखाओं में बढ़ के वहाँ पे बहुत सारा कचरा जमा होता है। और एक बात ऐसी है कि ये जो जमीन है डेल्टा की, वो सबसे उपजाऊ जमीन होती है खेती के लिए। अगर हम कुछ वहाँ पे खेती करते हैं तो सबसे उपजाऊ जमीन कौन सी है? डेल्टा की होती है, क्योंकि बहुत सारा अवसर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा खाद अपने साथ वो लाती है। तो ये जो है ये टोटल मैंने एक दम में बता दिया है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, थोड़ा भी नहीं हार्ड है। अगर हम एक रिवीजन करेंगे तो 50% तो आराम से आ जाएगा। वो भी समझ तो सब गया है, प्रॉपरली पता चला है, सिर्फ हमको देखना क्या है, अब ये हर एक नाम हमें जहन में रखना है हमारे, उसके लिए तो हमें एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। और प्रॉपरली अगर 2-3 बार वीडियो आप देखोगे तो फिर आपको वापस से कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सी दाएं से आ रही है, कौन सी बाएं से आ रही है, इतना आपको देखना पड़ेगा। और गंगा नदी है इसका तो लंबाई भी इतनी ईजी है, 25 दो बार में याद रखो टुकड़े से, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सबसे लंबी नदी है भारत की। राष्ट्रीय नदी तो है ही, ये तो सबको पता है राष्ट्रीय नदी है। डॉल्फिन भी राष्ट्रीय नदी है, ये भी सबको पता है। अब हमें क्या याद रखना है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? गोमुख से हुआ है। कहाँ से? उत्तराखंड। कहाँ से? गंगोत्री। उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से हुआ है। उसके बाद में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, उससे गंगा नदी बनती है। सबसे पहले जो रामगंगा है वो पहली सहायक नदी है, जो लास्ट की सहायक नदी है वो कौन सी है? वो महानंदा है। बस हमें इतना, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ये चीजें हमें डायरेक्टली आकर कौन सी नदी मिलती है? ये साइड से, नीचे से आकर डायरेक्ट नदी कौन सी मिलती है? सोन नदी मिलती है। कहाँ से निकलती है? वो अमरकंटक से निकलती है। बिहार का स्रोत कौन सी नदी है? कोसी नदी है। पश्चिम बंगाल का स्रोत कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। दैट्स इट, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि गंगा नदी का तंत्र एक बार बता दो आपके लैंग्वेज में, इसलिए इसके पहले भी मैंने 8 से 10 पीरियड के पहले मैंने बोला था कि शायद कल में नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं इसका लूँगी, नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन मेरा लेना थोड़ा सा वो नहीं हुआ, इसलिए ये जो है इसकी आप प्रॉपरली पढ़ाई करो और जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।